हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इंडेक्स नंबर। पिछले वीडियो में हमने फॉर्मूले और इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक देख लिए थे। अब हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6, प्रॉब्लम ऑन इंडेक्स नंबर। Construct the cost of living index for 2019 on the basis of 2011 from the following data and give your comments। बेस ईयर है 2011, करंट ईयर है 2019, वेट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग हमको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करना है। सिंस वेट्स आर डायरेक्टली गिवन along with the price in 2011 and 2019, we are first to determine price relative P, then multiply it with weights W. Calculation of cost of living index item: price in base year P0, price in current year P1. R is equal to P1 upon P0 into 100. Weights are given in questions and weighted relative RW will be calculated. तो जो क्वेश्चंस में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके आधार पर हमने P1 अपॉन P0 हर एक वैल्यू के लिए फाइंड आउट किया। फूड के लिए, फ्यूल के लिए, क्लोथिंग के लिए, रेंट के लिए और मिसलेनियस आइटम के लिए। इनको मल्टीप्लाई किया इनके करस्पॉन्डिंग वेट से। वेट से मल्टीप्लाई किया हमने 120.51 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 150 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 128.57 को 3 से, 125 को 2 से, 120 को 1 से। इन सब का वेट्स का टोटल ले लिया हमने और रिलेटिव वेट्स का भी टोटल ले लिया, सिग्मा आर डब्ल्यू। ये फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख दिया। तो इस तरह से हमारे पास कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आ गया 126.16। It shows that the cost of living index has gone up by 26% in 2019 as compared to 2011। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, आपको पता भी है और आप जानते भी हैं कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बेस ईयर का है उसे 100 माना जाता है। तो 100 की कंपैरिजन में यहाँ पर हो गया 126.16। इसका मतलब क्या हुआ, 26.16% इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। कब? 2019 में। ये हमारा कमेंट है। 7 in 2011 wheat was selling at an average price of 120 per 20 kg, clothes 20 per meter, house rent 300 per house and other items rupees 100 per unit. By 2019 cost of wheat rose by 180 per 20 kg, house rent 140, 440, 450, 450, house rent 450 and other items are doubled in price. Using the relative price index number for the year 2019 with 2011 as base year was 160. By how much cloth rose in price during the period? ये 160 हमें दिया हुआ है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन: लेट अस राइज इन प्राइस ऑफ क्लॉथ बी एक्स। तो प्राइस इन बेस ईयर यानी 2011 P0, प्राइस इन करंट ईयर यानी 2019 P1, वीट 120 180, क्लॉथ 20, अननोन क्वांटिटी x, हाउस रेंट 300 और 450, मिसलेनियस 100 एंड 200। रिलेटिव प्राइस इंडेक्स अपन ने प्राइस रिलेटिव निकाल दिया P1 अपॉन P0 इंटू 100 और ये फॉर्मूले में वैल्यूज़ लिख दी हमने। यहाँ पर हमारे पास x अननोन है, उसको वैसे ही यथावत रखेंगे हम। फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको हमने सॉल्व कर दिया। आप पेन पेपर पे इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से मिलान करेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि हैंस द राइज इन प्राइस ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 28 माइनस 20। पहले कितना था ये 20 और अभी कितना हो गया 28। तो राइस कितना हो गया 28 माइनस 20 इज इक्वल टू 8 पर मीटर। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 को हम देखना चाहेंगे। कंस्ट्रक्ट अ प्राइस इंडेक्स from the following data by taking 2011 as the base year.
item A, B, C, D, E. Price in 2011 6, 2, 4, 10, 8. Price 2019 15, 3, 8, 14, 16. चलिए इसको अब आप सॉल्व करिए। क्या करना है आपको? प्राइस इंडेक्स बनाना है। कोशिश कीजिए, फिर हम बताते हैं। कमोडिटीज़ हैं हमारे पास, आइटम्स A, B, C, D, E, टोटल 5 हैं। प्राइस हमारे पास दिया हुआ है 6, 2, 4, 10, 8। इनका टोटल दिया हुआ 30। यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है 58, 14, 16। टोटल हो गया इनका 56। फॉर्मूला हमारे पास होता है P01 यानी 1 ऑन 0, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 56 अपॉन 30 इंटू 100, ये आ जाएगा 186.67। अब हम आ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर। इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास, कंप्यूट अ प्राइस इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड एंड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ABCDEF हमारे पास 6 आइटम्स दिए हुए हैं। इनके प्राइस दी हुई है 2011 में और 2019 में। ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ अपने टेबल पे रख लिया। टेबल में रखने के बाद हमने इनका टोटल कर दिया। ये सिंपल एग्रीगेट मेथड के लिए हमको केवल दोनों के टोटल चाहिए, P1 सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। एग्रीगेट को हमने डिवाइड कर दिया करंट ईयर की प्राइस से, इंटू 100 कर दिया। ये आ गया 117.14। क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं सिंपल इंडेक्स नंबर एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब हमें टोटल तो करना है, लेकिन हमें हर एक आइटम के साथ P1 अपॉन P0 इंटू 100 करना है। हर एक आइटम के साथ, A के लिए, B के लिए, C के लिए, D के लिए, E के लिए, F के लिए। तब ये हमारे लिए बनेगा प्राइस रिलेटिव मेथड। तो हर एक आइटम का हमने P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन करने के बाद सारे आंसर्स का टोटल किया, जो कहलाएगा सिग्मा ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये P1 अपॉन P0 इंटू 100 को हमने ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि ये वैल्यू निकाल के फिर सबका सिग्मा करना है और इसको n से डिवाइड करना है। n से डिवाइड कर देंगे हम, तो ये हमारा फॉर्मूला था। तो इस तरह से आ जाएगा ये 122.92 हमारा आंसर। अब हम आ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 10 को देखिए ध्यान से। कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग लास्पिएरे मेथड, पास्चे मेथड एंड फिशर मेथड। फॉर्मूले आपको बताए जा चुके हैं पिछले वीडियो में। सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइस P1 P0 दोनों के साथ क्वांटिटी Q1 Q0 निकालना पड़ेगा। P0 के लिए हम क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और प्राइस P1 के लिए हम क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस प्रकार हमें 4 प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, P0 Q0, P1 Q0, P0 Q1 और P1 Q1। इन सब की वैल्यूज़ आपने देख ली है, यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है। अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनका टोटल करेंगे। यहाँ देखिए टेबल में, पेन पेपर लेकर सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, मल्टीप्लाई करिए, सबका टोटल करिए कितना कितना आ रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि लास्पिएरे मेथड में होता है 1000। लास्पिएरे का नंबर है 1000। सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। तो ये आपने देखा कि P1 Q0 हमारे पास 327 है और P0 Q0 298 है। इसको सॉल्व करेंगे और 100 से इंटू करेंगे, 2 पॉइंट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे। अब हम आते हैं पास्चे की मेथड में। पास्चे की मेथड में हमारे पास है P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 300 अपॉन 278 इंटू 100। इसको हमने सॉल्व किया तो आया हमारे पास 10791। पॉइंट लगा देंगे तो 107.91 हो गया। फिशर की मेथड में इन दोनों का इंटू होता है और उसका रूट निकाल देते हैं। तो दोनों मेथड के फॉर्मूले को इंटू करेंगे, रूट के बाहर 100 रहेगा। इन्हीं वैल्यूज़ को जो हमने ऊपर फाइंड आउट की थी उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रूट निकालेंगे तो 108 आ जाएगा। अब हम आ पहुँचे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 पर।
क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। यानी हमें इसमें लास्ट पीरियड और पास्ट ईयर नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिशर के फॉर्मूले में तो उन्हें उनकी ज़रूरत पड़ती ही है। तो जैसा हमने ऊपर टेबल बनाया था वैसे ही चारों क्वांटिटी हमारी P1 के साथ, P0 के साथ, Q1 के साथ, Q0 के साथ टेबल जैसा हमने ऊपर बनाया वैसे यहाँ भी आपको बनाना पड़ेगा। आइए टेबल बनाइए। क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर 2011 में हमने लिख दिया P1Q0 और 2019 में हमने लिख दिया P1Q1। अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। P1Q0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हर एक आइटम का इंडिविजुअली, फिर P0Q0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आइटम वाइज, फिर P1Q1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आइटम वाइज, और फिर P0Q1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आइटम वाइज। फिर इन्हें ऐड कर देंगे। फिशर्स का फॉर्मूला वही है, अंडर रूट के अंदर लास्ट पी का फॉर्मूला इंटू पास्ट ईयर का फॉर्मूला लिखना है और रूट के बाहर इंटू 100 करना है। इनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ रिप्लेस कर दी है फॉर्मूले में और इनको सॉल्व कर दिया है। रूट निकाल लिया है, जो आ गया हमारे पास 143। अब आता है हमारा कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग द वेटेड एग्रीगेट प्राइस रिलेटिव मेथड। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ABC। बेस ईयर का प्राइस दिया है 632, करंट ईयर का प्राइस दिया है 8, 3.2 और 3। वेट्स दिए हैं 240, 240 और 40। वेट यहाँ पर गिवन है, तो वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड से इसे हमको करना है। करंट बेस ईयर का प्राइस लिखा P0, करंट ईयर का प्राइस लिखा P1, कमोडिटी ABC है ही। R इज इक्वल टू होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100, वेट होते हैं 240 और वेटेड रिलेटिव होता है R इंटू W। तीनों आइटम के लिए अलग अलग अपॉन P1 अपॉन P0 निकालेंगे और फिर हम उनको ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसको W यानी वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद वेट्स का भी टोटल निकालेंगे और रिलेटिव वेटेड रिलेटिव RW का भी टोटल निकालेंगे। ये निकालने के बाद हम फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ रख देंगे। इतना करके आप चेक करेंगे तो आपका प्राइस इंडेक्स जो आएगा वो 122.31 आएगा। देखिए करके। और इस तरह से हमारा इंडेक्स नंबर के इलस्ट्रेशन समाप्त होते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स और हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर सिंपल 1 मार्क के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, इन्हें भी एक बार देख लीजिए और इनको सॉल्व कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ये हमारा सेट आज यहाँ पर पूर्ण है। आप चैप्टर 1 से लास्ट चैप्टर तक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड बुक का अरेंजमेंट करिए। जल्दी ही हम लोग सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11। ओके, थैंक यू।